दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं और वो है वर्ब हाजी मेरू या ओवारू। अच्छा, हाजी मेरू और ओवारू जो है वो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हाजी मेरू का मतलब है शुरू करना, ओवारू का मतलब है ख़त्म करना। अच्छा, हाजी मेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है जो हमने शुरू के लेसन में पढ़ा है। N5 की ग्रामर के शुरू के लेसन में पढ़ा है ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न। तो हाजी मेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न है, यानी इसकी मस फॉर्म बनेगी हाजी में मस, और ओवारू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो इसकी मस फॉर्म बनेगी स्वारी मस। तो ये दो पैटर्न हमने पहले पढ़े हुए, ताबेरू और स्वारू पैटर्न। अच्छा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हाजी मेरू का मतलब है टू स्टार्ट और ओवारू का मतलब है टू एंड। हाजी मेरू शुरू करना, ओवारू ख़त्म करना। अब इससे पहले होता क्या है कि हम इससे पहले जब वर्ब लगाते हैं तो क्या होता है, उसका भी वही तरीका है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, यासुई और कुई वाला। यानी इससे पहले जो वर्ब लगाते हैं, मिसाल के तौर पे ताबेरू एक वर्ब है, चलिए ताबेरू से ही शुरू करते हैं। तो ताबेरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबे मस, और मस ड्रॉप किया हमने, मस को हमने ड्रॉप करके हाजी मेरू लगा दिया या हाजी मेता, ताबे हाजी मेता। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोर्ड की तरफ रुख करता हूँ, आप मेरे गंजेपन पे हंसना शुरू कर देते हैं। देखिए, गंजेपन जो है कोई आदमी खुशी से तो गंजा होता नहीं, बहुत कोशिश की मैंने। अब मेरे सर के ऊपर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ सामने हो तो आदमी आईने में भी देख के पता चल ले कि हाँ यार मेरे बाल गिर रहे हैं या मेरे चेहरे में झुर्रियाँ पड़ रही। अब पीछे से जो कुछ हो रहा है, ऊपर कुछ हो रहा है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। वैसे कहा जाता है कि जब आदमी गंजा होता है तो उसके पास, ये गंजा होना एक जो है निशानी है कि उसके पास पैसा आ रहा होगा। अब मेरे मामले में जो है वो गंजा पहले हो गया हूँ, पैसा शायद बाद में आएगा। तो बहरहाल मेरे पास पैसा आए ना आए, आप अपने पैसे की फिक्र करें। पैसा कहाँ से आएगा, जैपनीज़ लैंग्वेज सीख के। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये वो काम करने जा रहे हैं आप जो कि लाखों में किसी एक को आता है, ठीक है ना। तो मेरे शहर में मुझे मिला के कोई 4-5 मुश्किल से अफराद होंगे जिन्होंने N1 किया होगा जैपनीज़ लैंग्वेज में। तो आपने N1 तक जाना है। जिस दिन आपने N2 भी कर लिया, आपको पाकिस्तान इंडिया में भी 2-2.5 लाख रुपए की तो जॉब की ऑफर हो ही जाएगी। और अगर आप कहीं यूरोप में चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा चले जाते हैं, तो आपकी सैलरी $5,000 से कम नहीं होगी। यूरोप में, इंग्लैंड में हमारे दोस्त बता रहे थे कि 4,500 पाउंड जो है वो सैलरी है जैपनीज इंटरप्रेटर की पर मंथ, यानी 48,000 पर ईयर बता रहे थे कि 48,000 पाउंड पर ईयर जो है वो क्या नाम है, इंग्लैंड में सैलरी है जैपनीज इंटरप्रेटर की। मैं कनाडा में जो है वो कैनेडियन $7,000 उठाता था एज ए इंटरप्रेटर। अमेरिकन कंपनी थी, बेसिकली अमेरिकन कंपनी जो थी वो मुझे सैलरी दिया करती थी, कुछ तकरीबन $5,000 पर मंथ बनते थे। तो बात देखिए, नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उसको कभी रुपए में नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन हर आदमी कहता है मैं ये करूँगा तो फ़ायदा क्या होगा। बेसिकली नॉलेज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन अगर आप ये सोच के कैरियर बना रहे हैं कि हाँ जी मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, तो ये बेस्ट कैरियर है वाइट कॉलर जॉब्स में, बेहतरीन वाइट कॉलर जॉब। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे हैं, ताबे हाजी मेता, खाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह लिखना ख़त्म कर दिया, यानी मैं लिख चुका, मैंने लिखना ख़त्म कर दिया, क्या हो जाएगा, काकू की मस फॉर्म क्या हो जाएगा, काकी, काकी मस, और मस ड्रॉप करके काकी ओवत्ता। ओवारू की फॉर्म, ता फॉर्म क्या हो गई, ओवत्ता या ओवारी मस्ता। काकी ओवत्ता लिख के ख़त्म कर दिया, ताबे ओवत्ता खाकर ख़त्म कर दिया, वता शिवा हाशिरी हाजी मेता, मैंने भागना शुरू कर दिया। हाशिरू जो है वो रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, मस पैटर्न स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो ये हो जाएगी हाशिरी मस, ठीक है। भागता हूँ या भागूंगा, हाशिरी मस, इसमें से मस ड्रॉप किया और हाजी मेता लगा दिया, हाजी में मशीता करेवा हाशिरी हाजी में मशता, उसने भागना शुरू कर दिया।
ठीक है, लिखना शुरू कर दीजिए। क्या हो जाएगा, खाकी हाजी मेते कुदासाई, खाकी हाजी मेते कुदासाई, लिखना शुरू कर दीजिए। ये कुदासाई की खांजी है, अगर किसी को नहीं आती तो ये शीता की खांजी भी है। ठीक है, अगर ये अकेला लिखा हुआ है तो इसको शीता पढ़ा जाएगा, और अगर इसके साथ साई लिखा हुआ है तो ये कुदा साई पढ़ा जाएगा। खांजी आप लोग करते रहिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ खांजी ट्री की एप्लीकेशन है, उसको जो है इंस्टॉल कर लें। उसका यूजेज के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख लें। अच्छा, मिन्ना नो निहोंगो की बुक जो है उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा था। यूट्यूब के मैंने 3 लेसन अपलोड किए थे, लेकिन यूट्यूब की तरफ से मेरे ख्याल में कोई प्राइवेसी पॉलिसी है, कोई कॉपीराइट का चक्कर है, तो उन्होंने मेरे 3 वीडियोज़ जो है वो उड़ा दिए हैं। तो चलिए आप लोग खुद से पढ़ें मिन्ना नो निहोंगो। मिन्ना नो निहोंगो देखिए एक किताब है। किताब पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, कोई भी लैंग्वेज जानने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, और वो क्या है, वोकेबलरी प्लस ग्रामर। ग्रामर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, वोकेबलरी कोई भी किताब उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें जो जो अल्फाज आपको नहीं आते उसको अंडरलाइन करें, उन अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को सारे कॉपी में लिखें, उनके मीनिंग डिक्शनरी में तलाश करें। आजकल तो गूगल ट्रांसलेट की डिक्शनरी इतनी ज़बरदस्त आ गई, इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन आ गई है कि आपको कोई डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत ही नहीं। गूगल ट्रांसलेट पे गए, वो वर्ड आपने लिखा उसमें और उसके मीनिंग लिख लिए, उसको याद कर लिया, ग्रामर आपको आती है तो आपने ठक करके पूरी किताब 2 दिन में ख़त्म कर देंगी। मेन चीज़ है वोकेबलरी। तो मिन्ना नो निहोंगो की बुक में से मैंने आप लोगों को लिंक भेजा हुआ है, उसमें जो है सारी वोकेबलरी याद कर लीजिए। ग्रामर आप पढ़ ही रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं आप माशाल्लाह, तो आप उसको करते चले जाए। तो ये 1-2 चीज़ें हैं, हाजी मेरू और ओवारू। कोई काम शुरू कर देना, कोई काम ख़त्म कर देना। वतशी वा कोनो होन ओ योमी ओवत्ता। योमू पढ़ना, योमू की मस फॉर्म क्या है, योमी मस ड्रॉप किया, योमी ओवत्ता या योमी ओवारी मश्ता। मैंने ये किताब पढ़ के ख़त्म कर दी है। वतशी वा कोनो होन ओ योमी ओवारी मश्ता। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, नहीं समझ में आते। जब आपने पहली दफ़ा सुनते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जब आपको मालूम हो जाता है, जब आपको इन्फॉर्मेशन उसकी हो जाती है तो बहुत आसान लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, आप कहेंगे ये कोई सवाल है, 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन छोटे बच्चे से पूछिए 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो बैठ के गिनेगा 2 को, फिर 2 में जोड़ेगा, फिर जमा करके देखेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपको आ जाता है, जो चीज़ आपको पता चल जाती है वो बहुत आसान है, और जब तक नहीं पता होती है बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह जैपनीज़ लैंग्वेज का लोगों ने हुआ बिठा रखा है जनाब, जैपनीज़ लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक आपको नहीं आती मुश्किल है। जिस दिन आपने मेहनत करके पढ़नी शुरू कर दी, खुद ब खुद आपके लिए आसानी होती चली जाएगी। चलिए मेहनत कीजिए, मेरे हाथ में दुआ कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, अरिगतो गोजाइमासिता।